moving towards the train, not in the same direction as the train. So that means relative speed will be added. Then how much time a train will take to cross the boy? बहुत अच्छे से चलाते रहो दिमाग, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जहां पे फंस जाओगे आप. Is it okay? So what will happen in this question? So boy के केस में भी train will cross its own length. It will be 20 plus 10, 300 upon 30, and that is in a 10 second. Understood? कभी कभी ये भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द, अब ये पूछ लेता, उसके बाद बोलता एक प्लेटफॉर्म का भी लेंथ दे देता 600 मीटर. नहीं, फिर बोलता फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन दिस टू. तो एक का 10 सेकंड आता, उसका आपका क्या निकालते हैं, ऐड करके उसका टाइम निकाल लेते, दोनों के रेशियो निकाल दो. अंडरस्टूड? सिंपल. जहां पे किलोमीटर पर आवर विल बी गिवन 20 किलोमीटर, इफ इट इज गिवन लाइक आई सेड दैट 20 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, सो इट विल बी, टेल मी, 18 अपॉन, छोटे को बड़े में, स्मॉल यूनिट टू बिगर यूनिट, टेक दिस बिगर यूनिट. 18 by 72 किलोमीटर पर आवर. एंड टू कन्वर्ट, जब एवरीथिंग इज इन द आवर, देन उसी में रखना. हाँ, जस्ट अपोजिट. जब व्हेन यू आर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर इनटू व्हाट, मीटर पर सेकंड, 5/18. इज इट ओके? राइट डाउन द अनदर. और जब बॉय उसी डायरेक्शन में दौड़ता रहता, माइनस हो जाता. समझ में आ गया? राइट डाउन द क्वेश्चन वेयर यू विल गेट कंफ्यूज्ड, बट यू विल थिंक आई एम स्मार्ट. आई नो दैट. Write down. 2 trains, first train length 300 meter per second, 300 meter, moving with 30 meter per second, moving with how much, 30 meter per second, towards another train who is moving with 20 meter per second and length is 200 meter. 20 meter per second and length is 200 meter. Both the trains are moving towards each other. Both the trains are moving towards each other on different track, not on the same track. हाँ, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया. चलो, second train, what is the length of second train? In the second train, in the middle of the second train, in the middle of the second train, in the middle of the second train, a boy is sitting. In the middle of the second train, a boy is sitting. How much time first train will take to cross the boy? Boy was sitting in the middle of the train. Let me see.
Answer is answer is yes 6 सेकेंड है. आंसर इज 6 सेकेंड. आपने कितनी बार बताया टू क्रॉस द बॉय मीन्स टू क्रॉस द बॉय. वाई यू आर टेकिंग दैट ही इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द ट्रेन. तो वाई यू आर टेकिंग 100 मीटर तक वो ट्रेन को क्रॉस करेगा. अरे बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है मिडिल ऑफ द ट्रेन. हाँ, तो उसकी वजह से इसको स्पीड मिल गई बॉय को. बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट द स्पीड. और मैंने कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे दिया कि चलो एंजॉय करो आप लोग. अ ट्रेन इट इज मूविंग द 30 मीटर पर सेकेंड. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं. इसने तो सही कर दिया, इसने कैच कर लिया लास्ट में मैंने बोला. लेकिन मैं कंफ्यूज करता हूं हाउ मच टाइम. मैंने गलती से बोल दिया हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द बॉय हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द ट्रेन. ये बोलना मैं भूल गया, नहीं तो सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते. तो यहां पर बॉय को क्रॉस करने के लिए मीन्स आई हैव टू क्रॉस द बॉय ओनली. यस और नॉट. सो ओनली द फर्स्ट ट्रेन विल क्रॉस इट्स ओन लेंथ 300 मीटर. Understood? But due to the movement of this, the boy's speed will be also 20 meter per second. So 30 plus 20. Understood? So 300 upon 30 plus. बस ये समझो कि whatever you are understanding on the basis of the question, boards and stream, बहुत सारी चीजें हैं. So many things are there. And then time and distance and speed I have to take 3 days. So please. I can't go ahead beyond it to an extent. I used to take the graphs and so many ways you can. यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन जाकर आप लोग थोड़ा सा ऐसा काम करना, क्लास 9th की की फिजिक्स पढ़ लेना. टाइम डिस्टेंस स्पीड. दिस इज द डिस्टेंस ग्राफ एंड दिस इज विच ग्राफ? टाइम ग्राफ. तो ये क्या देगा आपको? स्पीड. ध्यान से देखना. यस, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. Whose speed is higher at the point of B? Or everyone has same speed? Everyone should reply fast. At the point of B, sorry, P better to say, everyone has same speed, and if it is not the same speed, then whose speed will be higher? Longest distance. तुम पहली बात तो हाउ मच. एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया. अभी वी डोंट नो द आंसर ऑफ दिस. सेकेंड क्वेश्चन, हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस? कांस्टेंट पी नहीं है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है. ये 20 मीटर है तो एवरीवन हैज ट्रेवल्ड 20 मीटर. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये आप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? 20. तो एवरीवन हैज ट्रेवल्ड 20 मीटर मीन्स ए, बी एंड सी ऑल हैव ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस. पहला तो ये किधर. एंड दिस पर्सन इज मूविंग विद, आई सेड दैट सपोज he moved 4 meter in 2 meter, 8 meter in 4 seconds,
तो ही इज मूविंग इन द 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी मूवमेंट ऐसे है, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड, यस। एंड आप लोगों की स्पीड बता रहा हूं फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, उससे पहले आपकी स्पीड थी ये आपकी स्पीड है, दैट इज योर स्पीड। पहले आप क्या कर रहे थे, यू आर मूविंग विद वेरी स्लो, डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट, आपका डिस्टेंस कितना 2 मीटर, और टाइम इतना ले लिया आपने। अगेन यू हैव डन 4 मीटर, टाइम यू हैव टेकन टू मच, स्पीड इज, और जैसे ही इट कम्स अप्रैल, देन अप्रैल से आप यहां पे पहुंच चुके हैं 5 सेकेंड, एंड देन सपोज 10 सेकेंड, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 2 मंथ्स में यू स्टार्टेड 2 सेकेंड्स में आपने कहां से कहां पहुंच गए, 4 से 6 मीटर, 4 से 10 मीटर। स्पीड इज, स्पीड ऑफ सी इज हायर। यहां पे क्या दिख रहा है, और ये देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी नई किताबें, व्हेन दे कम फॉर द सिविल सर्विसेज इन दिस फील्ड, यहाँ पे आते वजीराम एंड ऑल, बुक्स एंड ऑल, नई थिंग्स, स्टडी, कुछ दिन में और निकल जाता है देयर इज स्पीड, so the highest speed is I said that C, then उससे स्लोअर B, and सबसे स्लोअर जो P पे होगा कौन होगा, A, and this question UPSC has asked, clear, whose speed is higher। और ये जाकर इसलिए मैं बोल रहा हूँ I can't go for it, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही मैं 1.5 घंटे लेता हूँ, क्लियर। और एक और चीज देख लेना आप लोग, I said that स्पीड और टाइम क्या देगा, डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ आपने कभी देखा होगा 9th and 10th में, ऐसे मूव किया, ऐसे किया, ऐसे किया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज एन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो टोटल डिस्टेंस एरिया से निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, दिस 2 क्वेश्चन यू मस्ट डू इट, यस, हाउ मच डिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, क्लियर, और इट विल बी फाउंड इन विच, स्पीड एंड टाइम ग्राफ। अब इतना ही मैं आपको, क्या हुआ, एरिया किससे निकलता है, डिस्टेंस कितने, स्पीड इनटू टाइम, यहां पे हाफ एस इंटू टी, ये निकालते जमना रेक्टेंगल का, ये ट्रेपेजियम का, और ट्रेपेजियम समझ में आता है ना, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर। सो ये क्वेश्चंस आप लोग कुछ क्लास 9th एनसीईआरटी का जो निकलता है ना, एनसीईआरटी बुक्स में नहीं होगा, इट विल बी सुल्तान चंद एंड सम बुक्स आर देयर, तो जाकर 1 or 2 hours आज ही परचेस करके पढ़ लेना, इफ इट इज देयर देन इट इज ओके, इट विल बी इन द फिजिक्स बुक्स, एस चार्ट, दैट इज लोग सीबीएसई बोर्ड में फॉलो करते हैं, 9th में, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड ऑल दिस विल बी देयर। यदि ऐसा क्वेश्चन, तो यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इन दिस नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग जाके हैंडल कर लेना, ओके। सो अभी मैंने आप लोगों को डाटा इंटरप्रिटेशन का एक आइडिया दे देता हूँ, हाउ टू डू द फास्ट। वो एक स्टूडेंट बैठा है, उसको बुलाओ।